माँ, मैं विजय बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम और बहू कैसे हो? हम भी ठीक हैं, आपकी बहुत याद आती है, विजय ने कहा। माँ, मैं आपको लेने के लिए अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ। आप वहाँ अकेले परेशान रहती होंगी। उनकी उम्र भी हो चली है, वहाँ उनका ख्याल कौन रखेगा? माँ की खुशी सातवें आसमान पर थी। 70 साल की सावित्री ने पल्लू से अपने आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। बेटा पूरे 5 साल बाद घर आएगा। माँ के पैर धरती पर नहीं लग रहे थे। उसने सारे मोहल्ले को बता दिया कि उसका बेटा उसे लेने आ रहा है। सभी लोग सावित्री के लिए बहुत खुश थे कि अब उसका का बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। विजय गांव आता है, उसने माँ से कहा कि माँ, जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो ले लो, हमें जल्दी ही निकलना होगा। तब तक मैं मकान के लिए किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान को बेचने की बात करके आता हूँ। माँ ने चौंक कर बेटे को देखा। हाँ माँ, मकान का ध्यान कौन रखेगा? विजय ने कहा। इसलिए इसे बेचना पड़ेगा। हम सब तो अब अमेरिका में रहेंगे। माँ ने भरी आंखों से पूरे मकान को देखा। विजय ने मकान को जल्दबाजी में बेच दिया। सावित्री ने उस सामान को समेट लिया जिससे उसको बहुत लगाव था। विजय ने टैक्सी मंगवाई और वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। विजय ने माँ को कहा, माँ तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं सामान, चेक और वीज़ा के कुछ काम करवाकर अभी आता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। लेकिन विजय काफी देर तक नहीं आता। सावित्री बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें विजय गया था, लेकिन बाहर नहीं आया। बूढ़ी आंखें दरवाजे को टकटकी लगाए देख रही थी। एक कर्मचारी ने सावित्री से पूछा, माँ जी किससे मिलना है? मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने। वह मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई, कर्मचारी ने कहा। क्या नाम है आपके बेटे का? माँ ने कहा, विजय। कर्मचारी अंदर गया और बाहर आकर बताता है कि माँ जी, आपका बेटा तो दोपहर की फ्लाइट से ही अमेरिका जा चुका है। ये सुनकर माँ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। सावित्री घर के बाहर ही सो जाती है। सुबह मकान मालिक देखता है कि एक बूढ़ी औरत उसके मकान के सामने सोई हुई है। मकान मालिक बहुत ही दयालु था। उसने सावित्री को रहने के लिए कमरा दिया और कहा, माँ जी, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। आप यहाँ आराम से रहो। सावित्री को यकीन नहीं होता कि उसके बेटे ने उसको धोखा दिया है और इसी सदमे में एक दिन दुनिया छोड़ देती है। दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ का कर्ज तो 7 जन्मों में भी नहीं उतारा जा सकता।